নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। आज हम लोग 23वें अध्याय से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8th कैंटो चैप्टर नंबर 23 ऑनवर्ड्स। हाँ परी माता जी। हरे कृष्णा। देवताओं को स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति। इस अध्याय में बताया गया है कि बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज सहित किस प्रकार सुतरलोक गए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने किस तरह इंद्र को स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अनुमति दी। तो पिछले अध्याय में हम लोग देखा बलि महाराज को सुतरलोक दिया गया और भगवान ने बोला कि मैं भी वहां रहूंगा पर्सनली, और सुतरलोक जो है ये स्वर्गलोक से भी ज्यादा ऐश्वर्यपूर्ण होगा। सो डोंट वरी, इसको छोड़ दो, स्वर्ग को छोड़ दो इंद्र के लिए, इंद्र एंड कंपनी के लिए। सुतरलोक तुमको दे रहा हूं। ऐसे आगे महात्मा बलि महाराज ने अनुभव किया कि जीवन का सर्वोच्च लाभ श्री भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण में रहकर भक्ति प्राप्त करना है। ऐसे निर्णय पर पहुंचकर उन्होंने प्रेम भक्ति से पूरित हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों से श्री भगवान को नमस्कार किया और फिर अपने साथियों सहित सुतरलोक ग्रह में प्रवेश किया। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अदिति की इच्छा पूरी की और इंद्र को पुनः स्थापित किया। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि बलि महाराज को बंधन से मुक्त कर दिया गया है, तो उन्होंने इस भौतिक जगत में श्री भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए सब पर समदृष्टि रखने तथा भक्तों पर कल्प वृक्ष के समान अत्यंत उदार होने के लिए श्री भगवान की प्रशंसा की। निसंदेह प्रहलाद महाराज ने भी यह कहा कि भगवान ने केवल अपने भक्तों पर वरना असुरों पर भी दयालु रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री भगवान की असीम अहेतु की कृपा का वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर श्री भगवान को सादर नमस्कार किया और फिर उनकी पद दीक्षण करके श्री भगवान के आदेशानुसार वह भी सुतरलोक में प्रविष्ट हुए। पद प्रदक्षिणा तो अलग चीज हो गया, पैर धोना, चरण धोना। ये पद प्रदक्षिणा यानी इंग्लिश में लिखा है सर्कम एम्बुलेशन, उनको परिक्रमा करना। आगे तब श्री भगवान ने शुक्राचार्य जी के आदेश दिया कि वह बलि महाराज द्वारा यज्ञ संपन्न करते समय की गई त्रुटि और कमियों का विवरण दे। शुक्राचार्य जी ने श्री भगवान का पवित्र नाम जपने से सकम कर्म के बंधन से मुक्त हो गए और उन्होंने बताया कि बद्ध जीव किस तरह जाप द्वारा अपने दोषों को कम कर सकता है। तब उन्होंने बलि महाराज के यज्ञोत्सव को पूरा किया। समस्त महान ऋषियों और तथा मुनियों ने वामनदेव को इंद्र के उपकारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने इंद्र को स्वर्गलोक वापस दिलवाया। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ब्रह्मांड के सारे कार्यों के पालक के रूप में स्वीकार किया। इंद्र ने अपने साथियों सहित अत्यंत प्रसन्न होकर वामनदेव को अपने समक्ष रखा और तब अपने विमान से स्वर्गलोक को पुनः प्रवेश किया। सारे देवता, संतों, पितरों, भूतों तथा सिद्धों ने बलि महाराज की यज्ञशाला में भगवान विष्णु के अलौकिक कार्यों को देखकर श्री भगवान की महिमा का पुनः पुनः गान किया। इस अध्याय का समापन इस कथा के साथ होता है कि बद्ध जीव का सबसे शुभ कार्य है भगवान विष्णु के महिमायुक्त कार्यों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। हरे कृष्ण। हरि बोल। पहला श्लोक। श्री शुक वाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुराणतं महानुभावो अखिल साधु सम्मता
महानुभावो अखिलं साधु सम्मत बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलुकुलेक्षणौ बद्ध अंजलि बद्ध कलाश कुलेशण ओ भक्तुत्कलो गद्गदयो गिरब्रवीत् भक्तयुक्त कलो गदगदया गिरा ब्रवीत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब परम पुराणात सनातन श्री भगवान ने सर्वत्रमय शुद्ध भक्त एवं महान महात्मा बलि महाराज से यह कहा, तो बलि महाराज सजल आंखों से हाथ जोड़कर तथा भक्ति भाव के कारण लड़खड़ाती वाणी से इस प्रकार कहा। श्रीबलिर्वाच श्री बलिर्वाच अहो प्रणमाय कृतसमुद्यम अहो प्रणमाय कृत समुदय प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहित प्रपन्न भक्तार्थ विधो समाधित यल्लोकपालेस्त्वदनुग्रहो अमरे यल्लोकपादे तद अनुग्रहो मरे अलब्धपूर्वो अपसदे असुर अर्पित अलब्ध पूर्वो अपसदे असुर अर्पित। बलि महाराज ने कहा, अहो आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसा अद्भुत प्रभाव है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास ही किया था, किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयासों के समान सफल सिद्ध हुआ। आपने मुझे पतित असुरों पर जो अहेतु की कृपा प्रदर्शित की है, वह देवताओं या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ। क्या बताइए, क्या उन्होंने मैंने क्यों ऐसे बोला? कौन बता पाएगा कि कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ, असुरों को भी प्राप्त नहीं हुआ? ऐसा क्या है? वो उनसे क्या उसे दिया? क्या खा भिक्षा मांगे? ऐसे तो भगवान कभी किसी से मांगते नहीं है। ओके, वेरी गुड। भगवान ने नहीं दिया बोल रहे हैं। ओके, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा, उन्होंने स्वयं से भी मतलब ज्यादा वैभवशाली सुतल लोक का राज दिया और स्वयं भगवान उनके द्वारपाल बन गए। ये कहाँ हुआ? ये तो कहीं मिलेगा नहीं। यस, एनी अदर पॉइंट? दुर्गुणालंबरी माता जी। प्रभु जी, जैसे वामन अवतार ने तीसरा पग उनके सर पर रखा, इसको कंसीडर करा जाएगा? देवताओं को तो आशीर्वाद देते हैं, सिर पे पार तो किसी के भी नहीं रखा। कहीं रखता है। अच्छा, अभी तक रखा नहीं। रखा क्या? अभी तक रखा नहीं, ठीक है। अभी तक बोला बलि महाराज ने कि आपका तीसरा पग मेरे चरण मेरे सर पे रखिए, देखते आगे क्या होता है। पर उनको तो सूतल लोग दे दिए, तब फिर उसके पहले ही ना रखते हैं। अभी तक तो भागवतम में वर्णन नहीं आया, चरण रखा था। लेकिन प्रभु आत्मसमर्पण जब कर दिए तो रखना ही हो गया। नहीं, फिजिकली तो रखना पड़ेगा। आत्मसमर्पण तो बलि महाराज करेगा, थोड़ी भगवान करेगा। बलि महाराज माथा दे दिए कि हम आपके शरणागत हैं, तो बलि महाराज तो सरेंडर कर गए। हाँ, तो भगवान उन पर पांव रखे चाहे ना रखे तो बात एक ही है। यस यस, पंकज प्रभु। ओके, यस, अनुवाद तात्पर्य। जब वामन देव बलि महाराज के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वामन देव को तुरंत सादर नमस्कार करना चाहा, किंतु शुक्राचार्य जी एवं अन्य असुर संयोगियों की उपस्थिति के कारण वे वैसा ना कर पाए। लेकिन श्री भगवान इतने दयालु हैं कि यद्यपि बलि महाराज वास्तव में नमस्कार ना कर पाए और केवल मन में ही वैसा करने का प्रयास किया, तथापि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखला दी जितनी कि देवता भी कभी आशा नहीं कर सकते। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 40 में पुष्टि की गई है।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर थोड़ी सी भी प्रगति से अत्यंत घातक भय से मनुष्य की रक्षा हो सकती है। श्री भगवान भवग्राही जनार्दना बहुग्राही जनार्दना कहलाते हैं, क्योंकि वो भक्त के भाव का सार मात्र ग्रहण करते हैं। यदि भक्त निष्ठापूर्वक शरणागत बनता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप श्री भगवान इसे तुरंत समझ जाते हैं। इस प्रकार भले ही कोई भक्त ऊपर से पूर्ण सेवा ना करे, किंतु यदि वह अंतःकरण से निष्ठावान एवं गंभीर होता है तो भगवान उसकी सेवा का स्वागत करते हैं। इस तरह श्री भगवान भवग्राही जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की भक्तिमय प्रवृत्ति के सार को ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण। मेंटालिटी, प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं। फिजिकल सर्विस से ज्यादा व्हाट इज द इंटेंशन, उद्देश्य क्या है, मेंटालिटी क्या है, भावना चेतना कहाँ है। अगला श्लोक 3 नंबर। श्री शुक वाच। श्री शुक वाच। यस, बोलिए माता जी। कृष्णा प्रभु जी, ये तात्पर्य में लाइन गई है ना कि भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं क्योंकि वे भक्त के भाव का सार मात्र ग्रहण कर लेते हैं। वो मतलब भाव का सार मात्र, क्या मतलब हुआ इसका? सार मीन्स सोचिए भावना है, व्यक्ति इच्छा करता है सेवा करने का, लेकिन सोचिए कर नहीं पाता है, सक्षम नहीं है, परिस्थिति नहीं है, सो फिर भी उसका सर्विस को भगवान ग्रहण करेगा। मेंटली ही वांट्स टू, डिजायर को ग्रहण कर लेगा। यह है भावग्राही जनार्दन। एग्जाम्पल श्री शुक वाच। श्री शुक वाच। इत्युक्ता हरिम अनत्य इत्युक्ता हरि मानन्त्य आनत्य आनन्त्य आनत्य आनत्य ब्रह्मणां सभवां ततः ब्रह्मणां सभवा ततः विवेश सुतलं प्रीतो विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्त सह शूराय बलि मुक्त सह सुर। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार कहने के बाद बलि महाराज ने सर्वप्रथम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को और फिर ब्रह्मा जी को तथा शिव जी को नमस्कार किया। इस तरह वे नागपाश वरुण पास से मुक्त कर दिए गए और पूर्णतः संतुष्ट होकर सुतरलोक में प्रवेश हुए। अच्छा, शिव जी भी थे, देखिए उधर। एवं इंद्राय हरे कृष्ण भगवान। प्रभु जी, जैसे वो सुतरलोक में प्रविष्ट हो गए तो पैर रखे नहीं, इसमें वर्णन तब नहीं है। नहीं, ऐसे किसी को मालूम है कि भगवान ने एक्चुअली रखा था क्या? वामन देव फोटो में आता है क्या? ऐसे तो टीवी में फोटो में तो ये सब भी तो आता है कि पैर रखे थे। हो सकता है, लेकिन भागवतम में वर्णन तो नहीं आया, कल भी नहीं आया। बोला था कि हमारा आपका चरण मेरे सर पे रखिए, ऐसे ही बोला था। हाँ, उसके बाद उनकी वाइफ आ गई थी, ब्रह्मा जी आ गए थे, सब बोलने बोला लगे कि पैर रखेगा तो हस्बैंड गया। ऐसा नहीं है, भगवान उसको क्लेरिफाई करता है, लेकिन हाँ, तो फिजिकली रखा था, ऐसे कोई वर्णन नहीं आया श्लोक में। फिर सुतल लोग चले गए, क्योंकि भगवान बोला तुरंत अभी सुतल लोग जाओ, तुरंत अभी, इमीडिएटली। 4 नंबर श्लोक। एवं इंद्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम पूरयित्वा दिते कामं असासत् सकलं जगत। इस प्रकार इंद्र को स्वर्गलोक का स्वामित्व प्रदान करके तथा देव माता अदिति की इच्छा पूरी करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मांड के कार्यकलापों पर शासन करने लगे। देखिए, देव माता अदिति भी बहुत 1 साल पायोव्रत किया था, उनका भी इच्छा पूरा किया। बलि महाराज को बड़ा राज्य चाहिए था, उसीलिए इंद्र का स्वर्ग लोक चाहिए था। इंद्र से स्वर्ग लोक से ज्यादा ऐश्वर्यपूर्ण जगह मिल गया बलि महाराज को, सुतल लोक। अदिति की इच्छा क्यों थी प्रभु? वाह, सीता कौन है? ना भूल गए। अदिति की इच्छा थी कि उनका पुत्र लोग इंद्र एक्सेट्रा, इंद्र एंड कंपनी
उन लोग का गद्दी छीन लिया था बलि महाराज, तो वो पयोव्रत किया था, वो कश्यप मुनि को, अपने पति को वरदान मांगा था कि वापस मिल जाए हमारे बच्चों को जगह, स्वर्ग लोग वापस मिल जाए, याद है? फिर कश्यप मुनि ने अच्छा मौका देखा, क्या इसको डिवोटी बना देते हैं, हाँ मिल जाएगा, एक साल ये करो, भगवान का नाम जप करो, भागवत रीडिंग करो, भक्तों का संगत करो, ये पयोव्रत करो। बस वैसे किया, भगवान आ गया, एक साल बाद दर्शन दिया, भगवान को बोला प्लीज हमारा बच्चे लोगों का राज्य वापस दो। ठीक है, अगला श्लोक 5 नंबर। लब्धा प्रसादम निर्मुक्तम, लब्धा प्रसादम निर्मुक्तम, पौत्रम वंशाधराम बलिम, पौत्रम वंशाधराम बलिम, निशाम्य भक्ति प्रवना, निशाम्य भक्ति प्रवण, प्रसाद इदम अब्रवीत। प्रहलाद इदमब्रित। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किए गए हैं और उसे श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो वे अत्यधिक प्रेम भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। एक्चुअली प्रहलाद महाराज तो आए थे, अभी सुना बोल रहे हैं, शायद वापस चले गए थे, बाद में किसी से सुनाई दिया होगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो उपस्थित होकर रिक्वेस्ट किया था भगवान को, क्या मेरा, वो तो स्वर्ग लोक में प्रभु, क्या वो तो स्वर्ग लोक में आए थे। हाँ स्वर्ग लोक में आए थे, वही बलि महाराज और बावन देव के सामने आया था रिक्वेस्ट करने। एनीवेज देखते हैं 6 नंबर श्लोक। श्री प्रहलाद उवाच, श्री प्रहलाद वाच, नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादम, नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादम, न श्री न सर्व किमुता परन्ये, न श्री न सर्व किमुता परन्दे, यन्नो असुरान्नम असिदुर्गपालो, यन्नो असुरानम अमसीर दुर्पालो, विश्वभिवन्देर विश्व अभिवन्दितांघ्रि। वंदितांग्री। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप विश्व पूज्य हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इतने महान होते हुए भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है। मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को भी कभी ऐसी दया प्राप्त नहीं हुई, तो अन्य देवताओं या सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या है। असुरों के प्रति स्पेशल कृपा, उसलिए कल बता रहा था ना, 12 महाजनों में 2 महाजन है जो असुर है, 12 में से 12 में से 2 असुर है। कौन कौन? प्रहलाद महाराज और बलि महाराज। तात्पर्य, दुर्गपाल शब्द महत्वपूर्ण है। दुर्ग का अर्थ है जो सरलता से नहीं जाता। सामान्यता दुर्ग का अर्थ है किला होता है जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। दुर्ग का अन्य अर्थ कठिनाई है। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बलि महाराज तथा उनके संगियों की सभी संकट से रक्षा करने का वचन दिया, इसलिए उन्हें यह दुर्गपाल कहा गया है। अर्थात वे श्री भगवान जो समस्त कष्टप्रद दशाओं में संरक्षण देते हैं संरक्षण। लॉर्ड हु गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल मिजरेबल, माने दुर्गम पालन, दुर्गम जैसे है ना, सब दुर्गम स्थिति में जो पालन करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। अगला श्लोक 7 नंबर। यत्पाद पद्म मकरंद निसेवनेन, यद्पाद मकरंद, अरे आप सुनिए पहले, वर्ड मिस हो जा रहा है। यत्पाद मकरंद नहीं, पद्म है बीच में। यत्पाद पद्म मकरंद निसेवनेन, पाद मकरंद निषेधवेन, ब्रह्मादया शरणदास्नुवते विभूति, ब्रह्माण शायद अशुवेत विभूति, कस्माद्वयं कुश्रिताय खलयो न यस्ते, कस्मायं
श्रितं खलेयो न यस्ते। दक्षिण दृष्टि पदवीं भवता प्रणीता। दक्षिण्यं दृष्टि पदवी भवता प्रवीत। हे सबके परम आश्रय, ब्रह्मा जी जैसे महान पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि को भोग पाते हैं, किंतु हम लोग पर जो सारे के सारे धूर्त हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं, आपकी कृपा किस प्रकार हो सकी? यह तो केवल इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि आपकी कृपा अहेतुकी है। अगला श्लोक 8 नंबर। चित्रं तवे हितमहो अमिता योग माया। चित्रम अवे अहितम अहो अमित योग माया। लीला विशिष्ट भुवनस्य विशारदास्य। लीला विशिष्ट भुवनस्य विलास श्राद्य। सर्वात्मना समदृशो विषमा स्वभावो। सर्वात्मना समदृशे विश्वम अविश्व सर्वभावो। भक्ता प्रियो जदसि कल्पतरु स्वभाव। भक्ता प्रियतसी कल्पतरु स्वभाव। हे प्रभु, आपकी लीला आपकी अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अद्भुत ढंग से संपन्न की जाती है और आपके विकृत प्रतिबिंब अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा आपके सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं, अतएव निश्चय ही आप सब पर समान दृष्टि रखते हैं। तो भी आप अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं, किंतु यह पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह है जो इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्राप्त करता है। यस, आधा घंटा रेस्ट लीजिए। और कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़े। यस। श्रीमद् भागवत गीता 9वां अध्याय 29 श्लोक नंबर 29 में श्री भगवान कहते हैं। नंबर व्हाट यूज्ड इंग्लिश है? श्लोक संख्या। श्लोक संख्या 9वां अध्याय 29 नंबर श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ। मैं सब पर संभाव रखता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निसंदेह सभी जीवों के प्रति समदर्शी हैं, किंतु एक भक्त जो श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है वह अभक्त से भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में, श्री भगवान से समान वर पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले सकता है, किंतु अभक्त ऐसा नहीं करते। अतएव उन्हें भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। इस तथ्य को हम एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कोई राजा या सरकार समस्त नागरिकों पर संभाव रखती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार से विशेष कृपा प्राप्त हो और यदि उसे कोई ऐसी कृपा प्रदान की जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सरकार पक्षपात करती है। जो यह जान अपने अधिकारी साउंड नहीं आता माता जी। हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक नहीं आ रहा है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। सरकार वाला से कंटिन्यू। यदि कोई व्यक्ति इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार से विशेष कृपा प्राप्त हो
और यदि उसे कोई ऐसी कृपा कृपा प्रदान की जाती है तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि सरकार पक्षपात करती है। जो यह जानता है कि अपने अधिकारी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, वह ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है, किंतु जो ऐसा नहीं जानता वह इसकी परवाह नहीं करता और उसे नहीं पाता। मनुष्यों की दो कोटियां होती हैं, असुर तथा सुर यानी देवता। देवताओं को परमेश्वर के पद का पूर्ण ज्ञान रहता है, अतएव वे उनकी आज्ञाकारी होते हैं, किंतु असुरगण श्री भगवान की श्रेष्ठता जानते हुए भी उनकी सत्ता का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। अतएव श्री भगवान जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वे समदर्शी हैं। कल्प वृक्ष की तरह श्री भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति करते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करता है, किंतु जो शरण ग्रहण नहीं करता वह शरणागत जीव से अलग होता है। जो श्री भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है उस पर श्री भगवान कृपा करते हैं, चाहे वह असुर हो या देवता। हरे कृष्ण। हरे ठीक है, तो इस तरह प्रहलाद महाराज स्तुति करता है भगवान का। अचानक प्रकट हो जाता है, आगे भी अचानक प्रकट हो गए थे, अभी भी अचानक प्रकट हो गया और स्तुति किया। 9 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच वत्स प्रह्लाद भद्रं ते वत्स प्रह्लाद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयम् प्रयाहि सुतलालयम् मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखम् आवह। ज्ञातीनां सुखमावह। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अभी तुम सुतल नामक स्थान को जाओ और वहां अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोगो। हरे कृष्ण। फुल फैमिली उधर भेज दिया बलि महाराज। नित्यं द्रष्टासि मां तत्र नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापानिम् अवस्थितम् गदापानिम् अवस्थितम् मद्दर्शन महालब्ध महालाद मद्दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबंधन। ध्वस्त कर्म निबंधन। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहां पर हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए मेरे सनातन रूप का दर्शन कर सकोगे। वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक सकाम कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। मैंने भी कृपा किया था बलि महाराज के ऊपर। बलि महाराज को ये भी बोला था ना, मैं वहाँ हमेशा रहूंगा और कभी भी आपको दर्शन करना, आप हमको दर्शन भी कर पाएंगे। ये भी स्पेशल कृपा किया था वामन देव। तो एनीवेज, यहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान वहाँ बता रहे कि आप हमको दर्शन कर पाएंगे। शंकर चक्र गदा पर तात्पर्य। कर्म बंधन में जन्म तथा मृत्यु का पुनरावर्तन होता है। मनुष्य इस तरह सकाम कर्म करता है कि वह अपने अगले जीवन के लिए एक दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह सकाम कर्म में लिप्त रहता है उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीरों की यह बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है। इसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर श्री भगवान का दर्शन करे। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नव जिज्ञासु भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार नव जिज्ञासु भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद जी की जय। जय जय। जय जय।